बाद ठाकुर जी एक गोपी के घर पहुंच गए और उस गोपी के पति का जन्मदिन था। तो बड़ी मालपुआ बन रहे थे, बड़ी रबड़ी, रसमलाई, रसगुल्ला, इमरती, बर्फी, लड्डू, जलेबी, सब समोसा सब बन रहा था। तो खुशबू आई, भगवान भाग खड़े हुए। तो भगवान ने कहा भाभी जी क्या बन रहा है, आज तो बड़े माल छन रहे हैं, आज क्या है? तो पहले की जो माताएं थी अपने पति का नाम नहीं लेती थी। बोली कछु नहीं लाला, आज उनका जन्मदिन है। हा? पहले एक लज्जा थी। हा? पहले की गोपियां अपने पति का नाम नहीं लेती थी। आजकल तो पति का नाम यदि संदीप है तो पहले ही आते नाम रख देगी माई सैंडी। निकनेम रख देगी। निकनेम की परंपरा आ गई ना, तो जोर से चिल्लावे मेरे सैंडी धर आओ, और कुछ तो लाज भी ना आवे, सास ससुर के सामने ही अलग अलग नाम, किसी ने जानू बना दिया, किसी ने कुछ, किसी ने राम राम। पहले की माता ऐसी नहीं थी। एक जगह हम कथा कर रहे थे, कथा करते हमने कहा ओम जय जगदीश हरे, और बगल में एक मैया आरती कर रही थी, उसने गा रही थी ओम जय छम्मू के पापा हरे। मैया से मैंने पूछा मैया ये छम्मू के पापा कौन? बोले जिनका आप नाम ले रहे जगदीश। मैंने कहा ओ, पहले की मैया नाम नहीं, एक लज्जा थी। पहले बहू को कुछ चाहिए होता था वो सास से कहती थी, सास ससुर से कहती थी, ससुर बेटे से कहता था, तब सामान आता था। आजकल तो सबसे पहले घर में बहुरिया आती ही, और आते ही सबसे पहले सोचती कि मेरा सब कुछ चले, है? पूरी लगाम मेरी हो। बहू कैसी बनो इस सीता से सीखो। उसके पीछे कारण भी हम सब हैं, क्योंकि हमें आज गीता पढ़ने वाली बहू नहीं चाहिए, हमें आज रामायण और टीका लगाने वाली बहू नहीं चाहिए, हमें आज वैदिक विधि विधान से रहने वाली बहू नहीं चाहिए। क्यों? ऐसी बहू को हम समझते हैं ये प्राचीन है, ये तो पुरानी सोच की है। हमें कैसी चाहिए? जो किट्टी पार्टी करना जाने, है? जो थोड़ी मॉडर्न हो, जो रील्स बनाना जाने, है? ऐसी बहू तुम्हें भोजन कराएगी, ऐसी बहू तुम्हें पैर दबाएगी, जिंदगी भर मर जाओगे कभी नहीं दबाएगी। बहू कैसी लाओ? 1 लाख दहेज कम मिले चलेगा, पर बहू कैसी लाओ? चरित्रवान होनी चाहिए, गीता रामायण पढ़ने वाली होनी चाहिए, भले थोड़ी सी गरीब हो। हाँ, दुनिया में बड़ी बड़ी बातें करते हो, गरीबी हटे, समाज बराबर हो, बड़े लोगों पहले तुम हाथ बढ़ाओ, अपने से छोटी कन्याओं को अपना करके देखो, ये भारत अखंड विश्व गुरु बन जाएगा। आजमा करके देखो।